दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुखी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो बेटा, इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल्स की वीडियो डाली थी चैप्टर 2 के रिगार्डिंग। तो ये वाली वीडियो बेटा थोड़ा सी अलग है। इसमें मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। थोड़े बहुत आप लोगों को बेटा इसमें फिलअप्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो बेटा एमसीक्यू का सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पर कि SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़। तो SI यूनिट क्या होगा कैपेसिटेंस का? वोल्ट पर कूलम होगा, मीटर क्यूब होगा, या फैराड होगा, या फिर न्यूटन होगा। तो थोड़ा सा टाइम बेटा आपको मिलेगा जवाब देने के लिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आंसर देने के लिए। तो ज़रा फटाफट ज़रा बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस में हो बेटा आपने आंसर बता दिया होगा कि ऑप्शन सी जो है इसकी बेटा राइट आंसर हो जाएगा फैराड। ऑप्शन सी है राइट आंसर इसका फैराड। सेकंड क्वेश्चन है बेटा द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B इज। तो रिलेशन बताना है इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है E एंड B के बीच। तो ऑप्शन ए है E इज इक्वल टू DV बटे DR, E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR, एंड E इज इक्वल टू DV मल्टीप्लाई DR, E इज इक्वल टू माइनस DV मल्टीप्लाई DR। क्या आंसर होगा इसका बेटा? जल्द से जल्द जरा बताने की कोशिश कीजिए जरा। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द वर्क डन इन अ मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। ऑप्शन ए नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या इनफाइनाइट। तो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्क डन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कितना होगा। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके चारों ओर बेटा जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। ठीक है, तो आप उस पोटेंशियल सरफेस के ऊपर आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी वर्क डन का असर नहीं होता बेटा। तो आई होप आप लोगों को अब इसका आंसर पता चल गया होगा कि क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, जीरो। जीरो आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज ऑफ 1 कूलम वाइल मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज। तो कितनी एनर्जी बेटा एक्वायर करेगा एक चार्ज ऑफ 1 कूलम जब उसको मूव किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से। तो ऑप्शन ए है 1.6 जाउल एनर्जी होगी, ऑप्शन बी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल होगा, ऑप्शन सी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल होगा, ऑप्शन डी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻21 जाउल होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका क्या होगा? तो मे होप आप लोगों ने बेटा इसका भी आंसर दे दिया होगा। तो करेक्ट आंसर बेटा जो है इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल। ये आंसर आ जाएगा। तो ये फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का बेटा जो डायमेंशन फॉर्मूला वो होता है ना, क्लास +1 में आप लोगों ने सीखा ही है कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो ऑप्शन ए है M1L1T3A⁻⁻1, ऑप्शन बी है M1L3T1A-1, ऑप्शन सी है M1L1T-3A-1, ऑप्शन डी है M1L1T-3A। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। मैं होगा अपना आंसर दे देगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, M1L1T3A⁻1। ऑप्शन ए बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट, तो इसके रिलेटेड बेटा हमने ये क्वेश्चन भी किया था। ये इसका आंसर है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे बोलते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट कहलाता है, अगर हम किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड कर दें। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर, सेंटीमीटर, कूलम मीटर और वेबर। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा, वोल्ट मीटर इनवर्स। आप यहीं से इसका फॉर्मूला ये है, DV क्या है बेटा जहाँ पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है V, एंड DR क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए जो यूनिट होता है वो होता है बेटा मीटर। तो मीटर जब ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मींस, जब कह रहा है कि इंक्रीज होता है चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज द कैपेसिटेंस, इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, डिक्रीज द कैपेसिटेंस, डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, जरा जल्दी जरा बताइए जरा बेटा आंसर क्या होगा इसका। आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट हम बेटा अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज अर्थ इज गुड। क्या होता है, कह रहा है कि बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अर्थ का वो जीरो होता है क्योंकि जो अर्थ है वो क्या होता है, गुड इंसुलेटर है, कंडक्टर है बेटा, सेमीकंडक्टर है या कंडेंसर है। क्या होता है बेटा अर्थ, इट इज़ अ गुड कंडक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज 1 होता है, ग्रेटर देन 1 है, 0 है और इनफाइनाइट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है बेटा मेटल के लिए, तो आंसर आ जाएगा बेटा डी इनफाइनाइट। डी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो है वैल्यू होती है बेटा, तो ये चीज़ याद रखना है। तो फटाफट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा बेटा हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल देन इट्स कैपेसिटेंस। कह रहा है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें, डबल कर दें, तो क्या होगा कैपेसिटेंस का। तो ऑप्शन ए इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स, डिक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स, इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स, डिक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। तो बेटा क्या आंसर आएगा इसका, जल्द से जल्द ये आंसर बताने की कोशिश करें। क्या होगा बेटा आंसर इसका, कितने टाइम जो है इसकी बेटा कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है बेटा, डिक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स, डिक्रीज होगी 2 टाइम्स। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन विद अ चार्ज positive q at the center, a charge q naught is brought from point b to c on the circle। तो कह रहा है कि वर्क डन की वैल्यू बताओ अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा गया है, अगर क्यू नोट चार्ज को हम बेटा पॉइंट बी से सी तक लेकर जाते हैं तो वैल्यू क्या होगी वर्क डन की, पॉजिटिव होगी, 0 होगी, इनफाइनाइट होगी, नेगेटिव होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, मैं होगा आपने आंसर दे दिया आंसर इसका बेटा जी। इसकी डायग्राम ये है, सेंटर है, सर्कल का सेंटर, सेंटर पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और बी से लेकर सी तक चार्ज को लेकर जा रहे हैं। तो बेटा क्या आंसर आएगा वर्क डन का। अगर बेटा देखो जे सर्कल से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर बाउंड्री के ऊपर सर्कल के वो डिस्टेंस सेम होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर इसकी बाउंड्री के ऊपर ही हम रहे तो बेटा कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो आंसर बेटा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो बता कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का जिसका रेडियस आर है वो किसके प्रोपोर्शन हो, आर स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के, या 1/r, या फिर सिंपली आर के। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका, राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी आर। ठीक है, इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर स्क्वायर होता है, कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है, कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है, या कूलम मीटर इनवर्स क्यूब होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट बेटा हम आते हैं अपने फिलिप्स के ऊपर। तो सबसे पहला बेटा फिलिप्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर डैश इन नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो नेचर में कैसी होती है बेटा, ये पूछा है। तो मैं होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है बेटा नेचर में वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, जिसका पाथ के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता, तो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। आंसर बेटा आ जाएगा इसका कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं नेचर में। ठीक है, तो सेकंड है बेटा व्हेन ये फिलिप्स है बेटा, व्हेन अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज
डैश ऑन ईच कैपेसिटर डैश। तो कह रहा है कि जब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड किए जाते हैं सीरीज में, ठीक है, देन क्या होता है बेटा, डैश ऑन ईच क्या, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो पहले वाले में बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर इज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, सेम आ जाएगा, है ना, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होगा। तो इंसुलेटर आर ऑल्सो नोन एज, इंसुलेटर को और क्या बोला जाता है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक्स, क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक्स बोला जाता है इंसुलेटर को, ठीक है। उसके बाद 17 आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आर, दोनों क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ये दोनों के दोनों बेटा क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, दोनों के दोनों क्या है बेटा, स्केलर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल इज, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर इक्वेटर प्लेन के, ठीक है, वो बेटा क्या होता है, क्या वैल्यू आती है उसकी, मैं वो आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0। तो 0 वैल्यू होती है इसकी, क्या होती है बेटा, 0। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन अ कंडक्टर इज हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फील्ड जो होती है कंडक्टर के इनसाइड वो कितनी होती है, तो ये तो तुम लोगों को बेटा आता ही होगा, मैं होगा ना, तो कितनी होती है बेटा, जल्द से जल्द यार आंसर देने की कोशिश कीजिए, ये रहा बेटा क्या आंसर आएगा, 0। मैं होप आंसर दे दिया होगा आपने, इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा, 0। तो कह रहा है कि गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी वैल्यू होती है, 10⁻9 होती है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेटा MCQs और फिलअप्स थे। तो मैं होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो जल्द मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, तो तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।